ईश्वर कहाँ है? बार बार लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो तुम्हारी बगल में है, तुम्हारी पास में है। ईश्वर विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास है, और जो साक्षात रूप में है वो कौन है? वो है स्त्री। तुम कहोगे स्त्री ईश्वर कैसे है? स्त्री है तो पुरुष भी है? नहीं, स्त्री ईश्वर इसलिए है, जो जन्म है वो सिर्फ माता देती है। देखिए, जब आपकी डेथ हो जाती है तो आप कहाँ जाते हो आपको नहीं पता। लोग कहते हैं हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, हम होते हैं जीवित, कहाँ होते हैं हमें पता नहीं है। आप जब 9 माह तक एक बच्चा माँ के गर्भ में जिंदा रहता है, सोता हुआ, वो सब समझता है, वो सब देखता है। अब आप अपने जीवन को उस माता के, उस बालक के जीवन में लेके जाओ, जिसने माता के गर्भ में पहुंच गया। ईश्वर ने उसको उस उस गर्भ में पहुंचा दिया। उसके लिए वो एक गर्भ भी एक ग्रह की तरह है। आप कहते हो कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? वो एक समझिए कोई द्रव्य पदार्थ के अंदर रहता है, लेकिन ईश्वर उसको सुरक्षित रखता है। ऐसा नहीं है कि माँ के पेट में हल्की सी कुछ दबाव पड़ा तो बेटे को अंदर तकलीफ होती है। ईश्वर ने उसको माता के गर्भ में सुरक्षित रखा है। 9 माह तक वो सोता रहता है और सुरक्षित रहता है। जो माता खाती है उसका एहसास होता है, माता खुश होती है तो उसका एहसास होता है उसको, माता दुखी होती है तो उसका एहसास होता है। अभिमन्यु का आपको कथा पता है कि उन्होंने माता के गर्भ में सीखा था चक्रव्यूह को तोड़ना। लास्ट में उनकी माता सो गई थी, इसलिए चक्रव्यूह से बाहर निकलना वो नहीं सीख पाए। लेकिन उस 10 माह तक उस बच्चे को कौन जीवित रहता है? वेंटिलेटर पे कोई 10 दिन चला जाए, 15 दिन चला जाए तो उसका जीवित बचा रहना मुश्किल हो जाता है। वो जो बालक सांस कहाँ से लेता है? सांस कहाँ से लेता है? वो जीवित कैसे रहता है? ये है ईश्वर, जो तुम्हारे माता के रूप में, जननी के रूप में वो वहाँ पे मौजूद है। और जब एक बालक आता है माँ के गर्भ में तो साक्षात ईश्वर उसके साथ हो जाते हैं। ये हम लोग क्या है, हम लोग अपनी जो मन को स्वच्छ नहीं करते, तन को स्वच्छ करते हैं। खूब डिओड्रेंट लगा लो, खूब नहा लो, नए नए तरीके के पाउडर लगा लो, साबुन लगा लो, शैम्पू लगा लो, उससे तन साफ होगा। मन कब साफ होगा? मन साफ होगा जब तुम ज्ञान की गंगा में डूबोगे, और वो ज्ञान की गंगा तुम्हारे वेद हैं। वेदों में डूबो, वेदों की एक एक ऋचा, एक एक छंद, एक एक सूक्तियों को पढ़ो, सारों को सूक्त के जितने हैं उसकी सारी ऋचाओं को अच्छे से पढ़ो, तो तुम्हें अंदाज मिलेगा कि ये परम ज्ञान का भंडार है, ये ईश्वर के ज्ञान का भंडार है। ईश्वर साक्षात यहाँ पे है, जो तुम्हें हर वो चीज़ बताते हैं जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। आज जो जीवन और जो लोग हैं जो तुम्हारे देश को चला रहे हैं, जो तुम्हारी समाज को चला रहे हैं, तुम राक्षसों के साथ रह रहे हो। रावण ने भगवा धारी करके सीता माता का हरण किया, तो वो भगवा धारण करने से खाली वो संत तो नहीं बन गया, वो राक्षसी रहा। उसके कर्म राक्षसी थे, क्योंकि भगवा धारण किया, वस्त्र धारण किया, लेकिन कर्म धारण नहीं किया। कर्म उसने राक्षसी किया। यही राक्षसी कर्म जो है, तो भगवा पहनना, कोई भी जो भगवा पहन लेता है, टीका लगा लेता है, तुम उसको भगवान मान लेते हो? नहीं, कोई नहीं। जिसके कर्म भगवान के हों, जिसके कर्म ऋषि के हों, वो कर्म ऋषि का वो होता है जो परम दानी होता है, परम करुण हृदय का होता है, वो दूसरों की सहायता करता है, वो इंसानियत से प्यार करता है, वो जाति धर्म किसी चीज़ को नहीं देखता। वो ही इंसान भगवा धारण करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कर्म भगवाधारी होने चाहिए, वस्त्र भगवाधारी नहीं, कर्म भगवाधारी हैं, तभी आप हैं। आँख बंद करके लोगों पर भरोसा करना बंद करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आप पंडितों के पास, पोंगी पंडित जो हैं, जो उल्टे सीधे लोग, उनके पास क्यों जाते हो? इसलिए कि आपको कुछ नहीं पता। उनको लगता है वो ज्ञान के भंडार है, वो जो आपको बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। वो सही नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ा किया है। वो तो फुट दिन भर व्हाट्सएप चलाया करते हैं, वो कहाँ से पढ़ेंगे तुम्हें? पूछो किसी को कि तुम बताओ वेदों में क्या लिखा हुआ है, कब कितने वेद हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुए। कुछ एक आध वेद की ऋचाएँ बता दो,
कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जब वो पढ़ना शुरू करेंगे तो इतने ज्ञानी होंगे, वो इतना ज्ञान धारण करना स्टार्ट कर देंगे कि उनकी सारी बुराइयां बंद हो जाएंगी। तो वेद तो धारण करो तो अज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। ये अब मैं चूंकि ये जो ऋग्वेद में सूक्त 78 और 79 में जो दिए हुए हैं, 78 में कि साहब माता के गर्भ में 10 मास पर्यंत सोता हुआ बालक जीवित और क्षति रहित अवस्था में जननी से सुखपूर्वक जन्म धारण करता है। ये एक छोटा सा सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है 4302 ऋचा में। कहने के लिए एक छोटा सेंटेंस है और आप भी जानते हो, लेकिन क्या आपने महसूस किया इसको? उन्होंने इसको क्यों लिखा? उन्होंने इसको इसलिए लिखा कि आप समझो उस माता का महान जो उसका स्वरूप है इस पृथ्वी पे, वो जन्मदायिनी है। तुम्हारा जन्म उस माता ने स्त्री ने किया है। ईश्वर 10 माह तक उस ईश्वर के 9 माह तक उस माता के साथ रहा जिसने गर्भ धारण किया। उसने बच्चे को माता के उसमें जीवित रखा। उससे बड़ा कौन है ईश्वर के निकट? ईश्वर ही तो उसके निकट है। और बच्चा रोता क्यों है, हंसता हुआ क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि उसका संपर्क टूट जाता है उस ईश्वरीय दुनिया से, जो ईश्वरीय दुनिया 10 माह तक उसको जीवित रखती है, उसको सब कुछ बताती है, उसको भरोसा दिलाती है, वो उसके साथ खड़ी रहती है। उस 9-10 माह तक 9 माह के बाद बच्चे का जन्म होता है, तो आप मोटा मोटा 10 माह लगा लो, तो 10 माह तक जो ईश्वर उसके साथ रहता है, जब वो बाहर आता है तो उसका ईश्वर से संपर्क टूट जाता है। वो बाहर किसी को नहीं जानता, तो वो रोने लगता है, उसको दुख होता है, अब मेरा कौन? तब माता उसको गोद में लेती है, तब तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो तुम्हें गोद में लेते हैं, तब वो ईश्वर का सेकंड स्वरूप स्टार्ट होता है। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, वो तुम्हारा ध्यान रखते हैं, वो तुम्हारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो तुम्हें बड़ा करते हैं। तो हम सब एक ईश्वरीय प्रक्रिया का अंग है। आज इस समाज में जो राक्षस लोग राज्य कर रहे हैं, आप जिस राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के साथ रह रहे हैं, सिर्फ भगवा धारण करके, सिर्फ भगवान राम जय श्री राम बोल के कोई नहीं है। रावण भी तो भगवान जय श्री राम बोल सकता था, मेघनाथ, सब लोग जय श्री राम बोल सकते थे, और वो बोलते भी थे, भक्त थे वो शिव जी के और सबके। हर हर महादेव वो भी बोलते थे, जय शिव शंकर वो भी बोलते थे, लेकिन वो धार्मिक नहीं थे। उन्होंने धर्म का बुकिश ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन वो मन से धार्मिक नहीं बन पाए, इसलिए उनका अंत हुआ। आज मैं वेद की मेरा नाम ऐसे अनिल कुमार श्रीवास्तव है, लेकिन मैं अपने को अनिल वेदांती बोलता हूँ। अनिल वेदांती इसलिए बोलता हूँ कि अब मेरा जीवन सिर्फ वेद है। वेद की एक एक ऋचा को पढ़ना, लोगों को समझाना। ये वीडियो भले एक आदमी देखे या 10 आदमी देखे, एक आदमी ने अगर ये वीडियो को देख के उसको ग्रहण कर लिया और उसको समझ लिया इस माता का महत्व, ईश्वर का महत्व, और ईश्वर किस तरीके से आपके साथ रह रहा है और आप उसको महसूस नहीं करते हो। आपने एक अपने को मशीन के रूप में बना लिया है, सुबह उठना, खाना पीना, सो जाना, टीवी देखना, यही चीज़, ये आपका जीवन नहीं है। हम सबको इस जीवन से बाहर आना पड़ेगा। अगर हम इस जीवन से बाहर नहीं हैं तो हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। वेदों को पढ़िए। ईश्वर ने जो माता को जो स्वरूप दे रखा है, माता पिता का जब वो स्वरूप होता है, और वो जो ईश्वरीय शक्ति माता पिता के रूप में आती है, वो सिर्फ मनुष्य में नहीं आती, वो पक्षियों में भी आती है। अपने बच्चे के लिए वो पशु पक्षी भी उतने ही जो है संजीदा रहते हैं, उतना ही अपने बच्चों को ध्यान रख के उसको बड़ा करते हैं। तो आप ये महसूस करिए, ईश्वर हर पल हमारे साथ है। ये जीवन ही ईश्वर का दिया हुआ है, और ये जीवन जब तक चल रहा है तब तक ईश्वर हमारे साथ है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए।